नाजरीन, जिस तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स के अंदर काफ़ी हद तक के रद्द-बदल और चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलखुसूस ऑयल मार्केट्स के अंदर देखा जाए तो एक बतदरीज हमारे को बड़ा सी एक अनसर्टेन सिनेरियो दिखाई दे रहा है। ऑयल मार्केट्स के हवाले से बात करें तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से, उसमें कहा गया है कि जहां पे 1 मिलियन बैरल नेगेटिव इन्वेंट्री एक्सपेक्ट की जा रही थी, वहीं पर तकरीबन 12 मिलियन बैरल से अबव जो है वो इन्वेंट्री पॉजिटिव में आ गई है। इस इन्वेंट्री के पॉजिटिव आने की वजह से सबसे बड़ा मसला ये है कि डिमांड प्रॉपर तरीके से मार्केट में पेनिट्रेट नहीं हो रही। इस डिमांड का प्रॉपर तौर से पेनिट्रेट ना होना इस बात की जमानत दे रहा है कि ऑयल जो है वो पाइल अप हो रहा है और ऑयल के अंदर शायद थोड़ा सा प्राइस डिक्लाइन आए। यही कुछ वजह है कि हमने देखा था कि ब्रेंट 71 से यूएस डॉलर्स के अबव टच करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन फेज में आया, बट अभी भी जो है वो ऑयल थोड़ा सा पोटेंशियल रख रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। वहीं पे दूसरी जानिब यमन और ईरान की मुश्तरका उसके ऊपर बेसिस के ऊपर देखा जाए कि हूती बागियों ने जो है वो सऊदी अरब की रिफाइनरी अरामको के ऊपर जो अटैक किया था, उसने भी थोड़ा सा ऑयल की मार्केट्स को पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया था स्टेट ऑफ वॉर की सूरत हाल के अंदर। और जब आपकी रिफाइनरीज के ऊपर हिट किया जाए तो प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर थोड़ा सा कट हो सकता है या प्रोडक्शन डिक्लाइन हो सकती है, जिसकी वजह से ऑयल एंटरटेन कर रहा था। मगर अब चूंकि देखा जाए तो थोड़ा सा इसके अंदर बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ऑयल अपने आप को करेक्शन फेज में लेके जा रहा है। अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से कि ऑयल इस वक्त किस रेट्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो देखा जाए बात करते हैं कि WTI क्रूड तकरीबन 69 सेंट्स प्लस होने के बाद 65.13 यूएस डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 66 सेंट्स प्लस होने के बाद 68.56 यूएस डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 15.75 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 1737 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 39 सेंट्स प्लस होने के बाद 26.52 यूएस डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पर आर्मी मार्केट्स के अंदर जिस तरीके से ऑयल में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान मार्केट्स के अंदर भी जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो तकरीबन 15 से 20 रुपए शायद बढ़ सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट समरी थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऑयल इंक्रीज की, उसको जो है वो डिनाई कर दिया था और मजीद कोई प्रेशर आवाम पे नहीं डाला था। मगर आने वाले दिनों के अंदर अगर ऑयल इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बढ़ता रहेगा तो यकीनन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 10 से 20 रुपए के करीब ऑयल मजीद महंगा हो जाए पाकिस्तान में। तो ये एक जो महंगाई की शरह में हमारे यहाँ इजाफा देखने में आ रहा है, जिसको गवर्नमेंट बड़ा लिवरेज ले रही थी ऑयल प्राइस डिक्लाइन होने की वजह से। जब इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइस डिक्लाइन हुए थे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इसका लिवरेज लिया था, क्रेडिट लिया था कि महंगाई कम हुई है और पाकिस्तान में जो है वो ऑयल प्राइसेस हमने कम कर दिए हैं। बिल आखिर ये तो इंटरनेशनल मूवमेंट की बेसिस पे अगर ऑयल इस वक्त अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है तो पाकिस्तान में तो वैसे ही डॉलर जो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है पाकिस्तान करेंसी के एप्रिशिएट हुआ है पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में, तो उसमें जो है इम्पैक्ट जरूर आ रहा है। अगर हम बात करें करेंसी के हवाले से तो करेंसी में कुछ कदर बेहतर न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के रुपए की कदर मुस्तहकम होती जा रही है बतदरीज, और तकरीबन 157.07 के ऊपर इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान में। ये कुछ नंबर्स बेहतर हैं। अगर इसके अंदर मजीद कुछ बेहतरी आती है और पाकिस्तान के रुपए मुस्तहकम होना मजीद शुरू होता है और तो इसके बाद जो है ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का जो वो इम्पैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिटिगेट या बैलेंस कर सकती है। मगर यहाँ पे तनकीद ये भी हो रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ऑयल नीचे के रेट्स के ऊपर आया था, यानी 15-20 डॉलर के ऊपर था, 25 डॉलर के ऊपर था और नेगेटिव भी आया था, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इसके ऊपर कुछ हिकमत अमली क्यों नहीं तैयार की थी। अब जब रेट्स ऊपर बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो है प्राइसिंग पॉलिसी के तहत उसको बढ़ा तो रही है, मगर वहां पे कोई इतना सब्सटेंशियल बेनिफिट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान अवाम को नहीं दिया था। तो ये तो मिली जुली सी चीजें हैं कि इसकी बेसिस के ऊपर तो हुकूमती नुमाइंदी हमारे को सही वजाहत दे सकते हैं कि क्या वजूहात रही थी। मगर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर बात करें कि जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी आ सकता है अगर ये प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो ये तमाम तरह सिचुएशन जो है वो इस वक्त डिफाइन कर रही है कि आलमी मार्केट्स के अंदर सूरत हाल क्या होगी और किस तरीके से आलमी मार्केट्स रिस्पॉन्ड करेंगी कोविड के बाद का सिनेरियो। एक जानिब देखा जाए तो ईरान तुर्की और ईरान के दरमियान थोड़ी सी कशीदगी बढ़ती जा रही है, वहीं पर ईरान और यमन के साथ मिलकर सऊदी अरब के अंदर भी थोड़ा सा एक कशीदा सूरत हाल है। म्यांमार के अंदर भी जो है वो इस वक्त मिलिट्री टेक ओवर हुआ है जहां पे बड़ी खतरनाक सूरत हाल हुई है। तो पाकिस्तान को भी इस वक्त बड़े एहतियात के साथ आगे बढ़ना है कि खत्ते की सूरत इस वक्त सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त चेंजिंग फेस के अंदर है और पता नहीं चल रहा है कि इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल इख्तियार होगी। तो बहरहाल उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल अच्छी हो। तो इस दुआ के साथ
کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.